स्त्री और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों में कॉमेडी करने वाले राजकुमार राव अब एक सीरियस फिल्म करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है मालिक, जहां पर बने हैं गैंगस्टर। मुंबई में हुआ मालिक का ऑफिशियल लॉन्च, जहां पर पूरी टीम ने फिल्म को लॉन्च किया। इस मौके पर राजकुमार राव अपनी फिल्म के किरदार में दिखाई दिए। इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ है मानुषी छिल्लर और पूरी टीम ने फिल्म के बारे में कुछ अनजानी बातें बताई। ये जो हमारे डायरेक्टर राइटर हैं बैठे हैं पुलकित, हमने साथ में इससे पहले बोस बनाया था हाँ 2017 में। जी। बहुत पुराने दोस्त भी हैं हम और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये जो भी हुआ है वो इनकी राइटिंग और इनकी बदौलत हुआ है, क्योंकि इनकी राइटिंग में वो कमाल था। वो डायलॉग थे, जो हमारी बातचीत होती थी। तो ओजी मालिक जो है वो यही हैं। ओह पर ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कुमार सर का, जयू का, पुलकित का, थॉट ऑफ मी टू प्ले मालिक। बिकॉज मुझे भी पता है कि बहुत कम ऐसा होता है एक्टर्स के साथ कि कुछ इमेज को ब्रेक करने के लिए कुछ नया मिले। और मैं हमेशा वही ढूंढता रहता हूँ कि कुछ नया मिले, भले वो श्रीकांत हुई बीच में। बट एज एन एक्टर ये समझ सकते हैं लोग कि बहुत हंगर रहती है कि यार नया 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 काम करना है, चैलेंजिंग काम करना है। आई एम थैंकफुल कि मालिक मेरे पास आई, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। जो वो बोलता भी है ना कि मजा आएगा, वही वही पुलकित ने मुझे कहा था जब हमने शुरू की कि भाई मजा आएगा। I'd say that the first time जब पहली बार मुझे पुलकित के थ्रू इस स्टोरी के बारे में पता चला, I think I was also a little surprised because very few people have actually imagined me in that role. And the fact that he trusted me with that character, because Shalini is a, like you said, she's very rooted, very grounded. There's a sense of authenticity in that character, and in the entire film, the way the film's been made. So I think I quite enjoyed myself playing that character, working with the team, whether they were my producers, Kumar sir or Jayu, our director, Pulkit, Raj being such a wonderful actor, and all the lovely actors that I got to work with. Because I've not been an actor for a very long time, but when you get to work with people who've time and again shown the world how great they are at what they do, you as a newcomer or as someone who's only been around for a few years, you get to learn a lot. For me, Malik was a very big learning experience. It was an experience where I got to explore a very different side to my profession. well, to be very honest, I was not expecting something like Malik. Suddenly I got a call and I was shooting in Bombay and I met this young bright director. और फर्स्ट मीटिंग के बाद उसका जो पैशन, उनका जो स्टोरी टेलिंग, उनका जो कन्विक्शन अबाउट नॉट ओनली द माई कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर फिल्म, मुझे लगा कि ये अगर हम लोगों का पूरा वो टीम आ जाए, सही टीम, तो ये लड़का फाड़ देगा। मुझे लगता है वो फायर है इनके अंदर। सो मैं शायद आधा घंटा मीटिंग किया, उसके बाद मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। एंड हु वांट्स टू मिस वर्किंग विथ माय यंगर ब्रदर? Like he makes us proud always as an actor. Of course he's a big star, but as an actor also. और हमारे सामने जो बैठे हैं जो actors team, I didn't wanted to miss this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity to play. Let's see, 11th देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फिल्म मेकर कि वो क्या कहता है। माई जॉब इन एवरी कैरेक्टर वट एवर आई डू, आई ट्राई टू सी इट फ्रॉम अ ह्यूमन लेंस, कि भाई वो खराब है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, लेकिन है इंसान। तो वो इतना सा ही काम करना पड़ता है कि उसमें अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ी खराबी ढूंढ लीजिए, और अगर बहुत खराब है तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लीजिए। यही काम मेरा एज एन एक्टर रहता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, आई एम रियली लकी। आई सडनली गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलकित, एंड पुलकित, थैंक यू सो मच यार, बिकॉज thank you for doing नो it. थैंक यू कुमार जी, थैंक यू सो मच। जय, थैंक यू सो मच। और
तुम्हारे बारे में क्या कहूँ भाई मैं, हैं? Him long time back, as a matter of fact, when he was studying in FTII, ये उस सेशन में था नहीं, मैं उस सेशन में पढ़ाने गया था एक हफ्ते के लिए, खाली एक छोटा सा वो. And I have seen him from there, and I'm so everybody is so proud of you. God bless you. Thank you, sir. तो जो सबसे ज्यादा खुशी थी मुझे मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि राजकुमार कर रहा है पिक्चर, और पुलकित ने कहानी बताई थी. तो जब मैं शूटिंग पे पहुंचा तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं था. एंड देन सडनली मेरे प्रिय मित्र स्वानंद साहब वहां पर मुझे मिल गए, एंड अ होल बंच ऑफ एक्टर्स वाज सो वंडरफुल. एक एक्टर के लिए एक अच्छे को एक्टर के साथ काम करने से ज्यादा कोई बड़ा हाई होता नहीं है, बिकॉज आपको ये पता रहता है कि अगर आप खराब भी करेंगे तो बगल वाला संभाल लेगा. Because he's my student, he was my student, and he started his journey to be an actor, and then he wanted to be a director, and I said, go ahead, do it. And we started from a short film. हम दोनों ने एक साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी, वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई. मैंने इसकी पहली फिल्म में मैंने काम किया था, जो आपकी भी पहली थी. First film also he directed. I was there, Maroon, and first film which is releasing on theater is also I'm working with you. Yeah, so मैं तो इसको तब से जानता हूँ जब ये मतलब पैंट पहनता था. कवर कर दिया सर, Yeah, बढ़ा दिया थोड़ा. yeah. And obviously the cast, you can see the powerful actors and tips backing this. It's in itself is such a powerful thing to working with this, right? And why would I say no to this? This is what I want to. Raj is like, I've known him from many years, not directly, but from his wife, Patralika, and she was my student, and I always wanted to work with you. And Likewise, sir. Saurabh Thank sir. So everyone is so talented here sitting, and why can't I? First of all, this is one of the most creatively satisfying experience of my whole life. I can say that thing, and I am really grateful, thankful to Pulkit sir, Jayu sir, and Kumar sir for giving me this opportunity to believing in me in that way. और जहाँ तक बात रही कि इस ensemble की, मेरे तो मैं बैठा हुआ हूँ, यही बहुत है मेरे लिए इन लोगों के साथ, क्योंकि आप जिनको जिंदगी भर देखते रहे हो स्क्रीन पे और उनसे सीखते रहे हो, जब आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हो और आपको जो छोटे छोटे बेहतरीन न्यूएंसेस सीखने को मिलते हैं, चाहे वो राज भाई हों, सौरभ सर वहाँ पे हों, स्वानंद सर हों, और दादा हों डेफिनेटली, या मनुषी, कोई भी जहाँ पे जो इतना सब कुछ कर चुका है, ये लोग जब होते हैं वहाँ पे सेट पे, तो जो इतने काम करने के बावजूद भी जो कमिटमेंट है, जो इंटेंसिटी ये क्रिएट करते हैं सेट पे, एक खूबसूरत एहसास देता है जो हमेशा मेरे जैसे नए एक्टर को बेहतर और बेहतर करने के लिए देता है. और जहाँ तक ये कहानी जो पुलकित सर ने लिखी है, जिसमें आप कह सकते हो कि मालिक का मालिक बनने का थ्रिल है, एक्शन है, और उसके साथ में आप देखेंगे तो हर एक लेयर्ड कैरेक्टर है, हर एक के साथ अलग इंटेंसिटी जुड़ी हुई है, और उसमें आप हर एक किरदार अपने आप में बहुत वेट रखता है. तो एक खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, मालिक की दुनिया तैयार हुई, और मालिक की दुनिया में मैं आके बहुत खुश, बहुत गौरवान्वित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे जो जनता जनार्दन है 11 तारीख को आए और इसका पार्ट बने, इसको एंजॉय करें. No, not really. Not from any actor, I would say, that actor who has played a character like this. It was all from our imagination only. The world that Pulkit created, in his writing, it was very much there. Uh, and whatever we have seen on television, some real people that, the inspiration was from the real people. And then a lot of it actually comes out from within. When you start reading it again and again, a lot of it, you start seeing the character, you start seeing the body language, the voice, you start hearing it. So it all came from there, so not from any one particular actor, I would say. I think वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम सब के लिए लाजमी होता है वो डायलॉग, क्योंकि हम सब जो हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए हैं, बहुत सारे 99.99% लोग. तो हम सब में वो काबिलियत है कि अगर हम पैदा नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, हम बन सकते हैं. तो ये डायलॉग जो है, ये सिर्फ मालिक का नहीं है, ये डायलॉग हम सबका, आप सबका है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जहां से आए हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो हम सब के लिए ये डायलॉग है जी. ब्यूटिफुली. आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मुझे ज्यादा पता नहीं लगता यार दोस्त, मतलब वो जिंदगी चलती रहती है, जो होता रहता है उसमें. आई रियली थिंक दैट आई हैव बीन वेरी वेरी लकी दैट आई गॉट टू डू गुड फिल्म्स, बिकॉज फॉर मी, मेरे पर्सपेक्टिव में एक्टर अकेला कुछ नहीं होता है. यू आर अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म,
and that's why your character shines. And if there are other great actors, then you also get included in that. So मेरे लिए बहुत ज़्यादा complicated नहीं है, simple simple सा है life में. पहले कल्लू मामा था, और भी बहुत सारे characters उस वक्त भी कर रहा था मैं, अब भी कर रहा हूँ. बहुत अच्छा है. I'm still working. People like me, and when they say that a smile comes on their face and they like my evil things also, nothing makes me more happy. I can do more evil things now. Firstly, I don't know, Pulkit, if it's okay if I talk about when we signed the film. I don't think Pulkit. I'd say as a director when he and a writer when he wrote the character, I don't, like I said, I was not the natural choice for the film because I think no one's ever seen me in this role in this kind of a character. So luckily I got the opportunity to test. Let's just say that, and I guess that worked out. But I'd say ki, working with everyone on the film, the world is very real. We were working in real locations. That helped. When you go to these places, you understand their way of life. You understand how you can build on that character because there's an internal work that you do, and then there's externally understanding the body language. Being able to speak that dialect. So there's a lot of prep that goes into that as well. But when you're in this environment where everyone comes prepared, where everyone has this layered character that they are playing, which has a certain impact on the plot of the film, then automatically, it kind of even adds to what your prep is for that character. For me, as much as a surprise it might have been for you to see me in this role, it was a surprise for me to be able to play this role and to be able to live that life and go through the journey of playing this character. So I'd say a lot of help from everyone around, and I found it exciting. I feel like as an actor, you want to do different things, you want to explore, you want to be able to try new things, learn as much as you can, and when you get something very different, it's an opportunity. More than feeling nervous, I was excited because it was an opportunity. Of course, the very first day of shoot, when we were all on set, and it was not a scene with just like me or just Raj and me. There were many actors, and all of these actors are wonderful. And I was hyperventilating, very nervous, and I had this dialogue in that scene. And I was like, oh my god, what if I don't do what I'm supposed to do? What if I don't do it the right way? Because again, it was the first time I was doing it. But I think we just started shooting and everyone just made it so seamless. Once that whole energy is there on set where everyone's come with that one goal, it just makes your life as an actor easier. So the first day I was quite nervous, and then I was a part of that world. It's ever evolving. I think that the world keeps evolving, so that also evolves. What I'm very happy about, मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को बता देता हूँ. मैं जिस समय में मैं यहाँ पर आया था, I came in 93, and उस वक्त फिल्मों का अपना एक कहना चाहिए कि एक खाका बना हुआ था, एक फॉर्मूला बना हुआ था, and Satya was like a different kind of a film in those times. So मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले हमें बताया जाता था, मैं लिखता भी था, तो बताया जाता था कि यार कहानियां ऐसी लिखनी चाहिए. लेकिन उसके बाद आज जिस दौर में हम लोग हैं, मुझे एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत पुराने प्रोड्यूसर मुझे मिले वापस, और उन्होंने कहा कि सौरभ जी आप कुछ लिखिए, और ना जैसा आप उस वक्त लिखते थे ना, उस टाइप का ही कुछ नया सा लिखिए. So the world has changed, it has evolved. So ये सारी फिल्में, मतलब जैसे कि मालिक जो है, it's a commercial film, it's a action packed film, but there is abundance of realism and artistic value. So this is a great thing. This makes us happy. ऐसा नहीं कि हम खाली मन कर, क्या होता पहले बांट दिया जाता था कि भाई ये आर्ट सिनेमा है, इसमें नुआंस है, जबकि आज की फिल्मों में अगर आप देखेंगे, इसके अंदर इतने नुआंसेस हैं जिसको प्ले करने में एक्टर्स को मजा आता है, फिल्म मेकर को कहने में मजा आता है. तो दिस इज, आई थिंक, इज द great evolvement which has happened. There weren't too many takes actually. It was I'm a very impulsive actor. I don't really prepare how I'm going to do my scene. I of course think about the situation and
the other characters, the environment, but then I just go with the flow. So it was the first take only, and we started doing it, and because once you understand the character, the situation that he or she is in, then it becomes very natural for me. So I was just doing it, and I didn't know what was happening because how close was the camera, and then Pulkit saw it, and he's like, भाई ये कुछ हो गया है, इसको थोड़ा और जमा के करते हैं अभी. It's like अच्छा क्या क्या हुआ है? Because you don't know, because you're just performing. It's the camera, the technique of it. But then I think we did it, I think 2-3 times. But yeah, I think it something happened there. Yeah, it was something that I've also not experienced before as an actor. That to emote so much in a single shot. But yeah, it was all Pulkit. He designed the shot that way. We were supposed to do something else, and he planned it. That let's do this one. So yeah, credit goes to him. I think in one word I must say that, yeah, of course, the script, the director. At the same time, yeah, I am busy. But at the same time, if you remember, I have done a long back a film called Shanghai. So I really loved the character, which normally I have tried out doing a lot of things, a lot of characters in my career. I think this was something where not only for national audience, even for my Bengali audience, it will be something, a surprise item, where the way he had written the character. So I thought, let me take this as a challenge and let me do it. And I think I really enjoyed doing this character. Honestly, I do characters which I really want to enjoy. So I think I enjoyed it really. Bong connection तो आपको पता ही है. Patrulekha is the Bong connection. खाना भी था क्या उसमें या नहीं? नहीं, इस सेट पे इतना नहीं था बिकॉज हम दोनों आई थिंक बिकॉज इतना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं नहीं. बट आई थिंक बुम्बादा के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है. बिकॉज मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जिन लोगों ने के साथ काम किया है, एंड दे ऑल हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम. ऑफ कोर्स ही इज phenomenally talented, that we all know, but as a human, as a person, he is such a beautiful soul. And that's what we look for also in actors when we when we work with them. कि आप अच्छे एक्टर हो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आप अच्छे इंसान भी हो, because वो भी बहुत मायने रखता है. And I'm very glad that he said yes to this film, because it's a character, it's a part that not many people have seen him playing a part like this in past. So I'm very excited for people to see him also in this avatar. But of course बहुत कमाल के एक्टर्स तो हैं ही हमारी फिल्म में, बाकी सब भी. लेकिन बुम्बादा ने स्पेशली जो एक प्यारा सा तड़का लगाया ना इस कैरेक्टर में, that is really beautiful. दो बातें पूछी उन्होंने कि ये कैसे अलग है. आपने जैसे कैरेक्टर इससे पहले बंगाली सिनेमा में किए हैं, वो इससे कैसे अलग है, और राज जो गांगुली की बायोपिक कर रहे हैं वो आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? ये दो क्वेश्चन है. ये बहुत ही खुशी की चीज़ है. मैंने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, स्पेशली माय one cult character which I have done was Baisha Shrapon, and then I did a prequel called Dosham Avatar, which is a cult character for Bengali cinema. People remember me for that, Prabir Roy Chaudhary. But I think for this particular character, yes, it's an officer. इसमें भी swag है, but I don't want to talk much about it because I think it's another 10-11 days. So I think people should come in the theater and see all of us. But we can assure you, every characters have a lot of twist, turn, and something to contribute. So, and about Saurabh Ganguly, I think 10 days back, me and Saurabh, we were in an event. We were the chief guest. So I was so happy. I hugged him and I told him I'm going to meet Rajkumar. I told him that I'm doing a film and he's going to get it released. So I'm very happy that Ganguly and Raj together. It will be a great combo. And one of my favorite director, Vikram. So yeah, so I think it will be a great film. No, it's not only me, it's the film, it's the story, it's the director. Nobody can claim that I pull off the audience to the theaters. I think we're not living in those times anymore. It's the film. I think film speaks for itself. And I'm very fortunate कि मुझे ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जहाँ पर मेरे पास एज एन एक्टर बहुत करने को होता है. और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज दे आर वेरी स्मार्ट. दे कैन रियली मेक आउट कि आपने सिंसियरिटी से अपना काम किया है कि नहीं किया है. एंड दे कैन मेक आउट इन द ट्रेलर कि यार ये फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, बिकॉज इसमें अच्छे लोग लग रहे हैं, अच्छी कहानी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है. देन दे डिसाइड देन एंड देयर. तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि मालिक में वो बात है कि लोग देखेंगे और बोलेंगे कि वाह ये कुछ नया आया है, ये इससे पहले हमने देखा नहीं है और मैंने इससे पहले ऐसा कुछ किया नहीं है. सो आई एम वेरी होपफुल कि 11 जुलाई को थिएटर्स में
सारे जो है मालिक देखने आएंगे और सारे ये मालिक जो है ये अपने एक और मालिक को देखने आएंगे. It was very nice. I think she's as I know वो बोल रही हैं बार बार कि not many people think of her to do these Teak Lamb parts, but I think she's got such an amazing Indian face. I think she should do more of such part because she's very earthy. She's from Haryana, so एक वो language का बहुत ही उनको पकड़ है, हिंदी का बहुत आसानी से आती है उनको. So I think she really suited the part very well, and then she worked really hard for it. And what you see on the screen now, eventually on 11 July, you will be really amazed with her performance because nobody, as she said, nobody expected her to play a character like Shalini. तो उम्मीद है कि जिस तरह राजकुमार ने हंसाया है, मालिक में उनका अनोखी लोक और अलग एक्टिंग लोगों को पसंद आए. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.